लाल किशोर ने रूही की मांग में सिंदूर भरकर की शादी। तभी नाहर की याददाश्त आई वापस और दादी और लाल किशोर गए जेल। तभी नाहर ने रूही से की दोबारा शादी और नाहर रूही हुए केक। क्योंकि अब ऐसे में रूही दादी की चाल समझ चुकी है और उसे पता चल गया है कि दादी उसकी लाल किशोर के साथ असली शादी करवा रही है। लेकिन रूही सब कुछ जानते हुए भी नाहर के हाथों से तैयार होकर मंडप में बैठ जाती है, क्योंकि रूही को खाटू श्याम बाबा पर और अपने नाहर जी पर पूरा विश्वास होता है। उसे पता होता है कि खाटू श्याम बाबा जरूर कोई चमत्कार करके नाहर जी की याददाश्त वापस ले आएंगे और फिर नाहर उसकी शादी लाल किशोर के साथ होने से रोक लेगा। इसीलिए रूही शादी का लाल जोड़ा पहनकर लाल किशोर के साथ मंडप में शादी करने के लिए बैठ जाती है। और जब नाहर रूही को लाल किशोर के साथ शादी के जोड़े में देखता है तो उसका गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी पंडित मंत्र पढ़ते हैं और रूही की शादी रामकिशोर से करवाने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ रूही को शादी के जोड़े में देखकर नाहर को कुछ कुछ याद आने लगता है और उसका सर गोल गोल घूमने लगता है। तभी पंडित रूही के गले में मंगलसूत्र पहनाने के लिए कहते हैं। तभी लाल किशोर अपने हाथों में मंगलसूत्र लेकर रूही की तरफ बढ़ता है। और यहाँ दूसरी तरफ जब नाहर गौर से मंडप को, रूही को और पंडित को देखता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसके सामने वो सारी तस्वीरें घूमती हैं जब नाहर ने रूही के साथ मंडप में शादी की थी और उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया था और 7 फेरे लिए थे। तभी नाहर को सब कुछ याद आ जाता है और वो तुरंत रूही की दूसरी शादी तोड़ देता है और लाल किशोर के हाथों में से मंगलसूत्र छीनकर रूही को पहना देता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। तभी ये देखकर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रूही की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि रूही समझ जाती है कि नाहर जी की याददाश्त वापस आ चुकी है और रूही को पहले से ही पता था कि नाहर उसकी दूसरी शादी नहीं होने देगा और उसे मंगलसूत्र पहनाएगा। तभी नाहर कहता है कि रूही, मुझे सब कुछ याद आ गया है। तभी नाहर ये कहकर रूही को अपने गले लगा लेता है और फाइनली नाहर और रूही एक हो जाते हैं। तभी नाहर गुस्से से दादी और लाल किशोर की तरफ देखता है। तभी नाहर लाल किशोर की तरफ बढ़ता है और कहता है कि रूही मेरी पत्नी है, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती है। तभी लाल किशोर कहता है कि नाहर जी, भले रूही जी आपकी पत्नी है, लेकिन रूही से शादी सिर्फ मैं ही करूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी लाल किशोर की ये बात सुनकर नाहर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और लाल किशोर की गर्दन पकड़ लेता है। तभी लाल किशोर कहता है कि नाहर की, आप मुझे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि मुझे रूही जी से शादी करने के लिए दादी ने कहा था और वही मुझे लेकर आई थी। अगर तुम्हें कोई सजा देनी है तो वो दादी को दो, मुझे नहीं। तभी नाहर दादी का काला सच जानकर लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी दादी नाहर और रूही से हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन कोई भी उन्हें माफ नहीं करता है। अब यहाँ से मंडप का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। परिवार वाले जो अब तक दादी की बातों में आकर रूही को गलत समझ रहे थे, वही अब दादी का सच सामने देखकर हैरान रह जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं और सबकी नजरें नाहर और रूही पर टिक जाती हैं। रूही की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसने खाटू श्याम बाबा से यही प्रार्थना की थी कि उसका नाहर जी उसकी जिंदगी में वापस लौट आए। नाहर भी भावुक होकर रूही का हाथ पकड़ लेता है और पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है कि चाहे कितनी भी चालें चली जाएं, चाहे कितने भी षड्यंत्र क्यों न रचे जाएं, लेकिन रूही हमेशा उसकी पत्नी रही है और हमेशा रहेगी। इधर लाल किशोर गुस्से से पागल होकर चीखता है कि वो ये शादी अधूरी नहीं छोड़ेगा। वो दोबारा रूही की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाहर उसे रोक देता है और कहता है कि अगर अब उसने रूही के करीब आने की कोशिश की तो उसके लिए ये घर नहीं बल्कि जेल ही जगह होगी। नाहर का ये रूप देखकर लाल किशोर पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ दादी गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उसने ये सब सिर्फ घर की इज्जत और परंपरा के लिए किया, लेकिन अब कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। नाहर साफ शब्दों में कह देता है कि जिसने अपने ही घर की बहू को धोखा दिया और उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी नाहर ये कहकर लाल किशोर के साथ साथ दादी को भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। तभी नाहर सबके सामने रूही को एक बार फिर से मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करता है। पूरा घर भावुक होता है और माहौल खुशी से भर जाता है और फाइनली खाटू श्याम बाबा की कृपा से एक बार फिर नाहर और रूही का मिलन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही की जोड़ी हमेशा सलामत बनी रहे और उन्हें उनका बच्चा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें आई लव नाहर एंड रूही। हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। गाइस देखिए, मैं अभी आया हूँ अपने मंदिर में और ये जो दिख रहा है बिल्डिंग, ये मेरा स्कूल है जो मैं अभी टीचिंग के समय आया हूँ। वहाँ मिलते हैं हम लोग वीडियो में। जय हिंद।